बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान में मोटापा बढ़ता जा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर दिन ब दिन इन मरीज़ों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? मोटापे को हम किस तरह काबू में रख सकते हैं? शुगर, ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल में किया जा सकता है? इस पे आज तफसील से बात करेंगे और हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर एहसन सिद्दीकी। डॉक्टर एहसन सिद्दीकी कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवन में। आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर एहसन सिद्दीकी से कि डायबिटीज़ क्यों हो रही है और इसको किस तरह हम इससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर एहसन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर एहसन, जैसे इंट्रो में मैंने बात की, शुगर का मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है दुनिया भर में? जी, थैंक यू डॉक्टर शाहिद कि आपने हमें इनवाइट किया और आज ये बात हम कर रहे हैं। डायबिटीज़ पे हम बात कर रहे हैं, उसके जो वजूहात हैं उस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली वजह जो वो यही है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वेट गेन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लाइफस्टाइल हमारा तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है वर्ल्ड वाइड। मोटापे की क्या वजूहात हैं? आपने कहा वज़न बढ़ रहा है बच्चों में और बड़ों में भी। जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है हमारा, हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाया जा रहा है और मेरा अपना ख़्याल ये है कि ज़्यादा खाना खा रहे हैं आजकल हम। पोर्शन हमारा बढ़ गया है, हमारा इनटेक बढ़ गया है और हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ हम खा रहे होते हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि 3 टाइम घरों में जो खाना बनता था, बच्चे बड़े सभी उसी पे इक्तफ़ा करते थे। बट अब चीज़ें ईज़ी एक्सेस हो गई हैं, बाज़ार से हमें सब चीज़ मिल जाती है, तो बच्चे उसको चीज़ को लाइक करते हैं और वो ज़्यादा इनटेक हो जाता है, उसकी वजह से ओबेसिटी। लेकिन बड़े बूढ़ों से हमने सुना है कि वो खूब खाते थे, ये जो 3 टाइम खाते थे, 4-4 रोटियां खा जाते थे, दही होता था, उसके लस्सी होती थी। तो क्या ये अब डिफरेंट हो गया है स्टाइल? जी, बड़े बूढ़े बिल्कुल ज़्यादा खाते थे और उनका इनटेक बड़ा अच्छा और हेल्दी होता था, बट उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती थी। वो पैदल चलते थे, गांव देहात में ज़मीनों पे काम करना, किसान का काम, मज़दूरी का काम, या इवन कहीं अब जॉब पे जा रहे हैं तो साइकिल के चलाना, पैदल चलना, ये ज़्यादा होता था। अब हम जो है वो इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। उमूमन जहाँ लिफ्ट होती है तो हम सीढ़ियों को छोड़ देते हैं। साइकिल तो आजकल मेरा ख़्याल है कि शायद जो बच्चे गेम्स में हैं, स्पोर्ट्स में, वही चला रहे हैं, अदरवाइज़ तो कोई साइकिलिंग नहीं करता। तो ये सब चीज़ें छोड़ देने की वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं। बचपन में मोटापे के बढ़ने की क्या वजूहात हैं डॉक्टर एहसन? क्यों आप को नज़र आ रहा है कि स्कूल्स में बच्चे मोटे होते चले जा रहे हैं? अगेन वही बात, कैंटीन से जंक फूड और सारा दिन बैठ के पढ़ाई करना, मतलब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उनकी कोई स्पोर्ट्स नहीं है, उनकी कोई उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है कि बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करें। तो एक बड़ी वजह यही है। सही। और इनको क्या शुगर होने के इम्कानात हैं? बहुत ज़्यादा, जितनी ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो डायबिटीज़ एंड अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के इश्यूज़, वो बहुत कॉमन है। और बचपन में भी क्या डायबिटीज़ हो रही है? टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि पहले पढ़ाया जा गया था हमें और हम खुद भी देखते रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ पहले बच्चों में हुआ करती थी, बट अब टाइप 2 भी बच्चों में मिल रही है। इसमें क्या फ़र्क होता है टाइप 1 और टाइप 2 में? जी, टाइप 1 में अगर हम मैं थोड़ी सी बात ये करूं कि बीटा सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है और डे 1 से ही हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है कि पेशेंट जैसे ही डायग्नोस हो इस बच्चे को टाइप 1 है तो उसको हम डे 1 से ही इंसुलिन पे लेके आते हैं। टाइप 2 में ये प्रोग्रेसिव है, उसमें ये होता है कि बीटा सेल्स, जब हमें पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जब तक बीटा सेल थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं, उनसे इंसुलिन मिल रही होती है, तो उसमें हम बग़ैर इंसुलिन के भी ट्रीट कर रहे होते हैं। ये एक फ़र्क है जो। तो अगर वज़न कंट्रोल में रखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है?
जी बिल्कुल, अगर आप शुरू से ही बच्चों को वेट कंट्रोल करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। और एक्सरसाइज, वॉक, इसका कितना रोल है? बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरह से हम बच्चे को पढ़ाई के लिए टाइम देते हैं, इसी तरह हम इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व करें। ये वालिदैन का काम है, टीचर्स का काम है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ों में एक्टिव करें, पार्टिसिपेट करवाएं, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, साइकिलिंग की तरफ, स्विमिंग की तरफ, जहाँ पे भी ये फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर एहसन, मरीज़ जाते जाते आपसे एक सवाल करता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो शुगर है, ये खून की शुगर है या पेशाब की शुगर है? बहुत वेरी कॉमन कि ये शुगर कौन सी है तो हमारी। ये बताएं। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है, या अगर जेस्टिशनल डायबिटीज़ है तो वो है। तो ये थोड़ा सा बताना पड़ता है पेशेंट्स को कि सब कुछ जो शुगर होती है वो खून में ही होती है, और जब वो बढ़ती है तो यूरिन में आ रही होती है। तो ये एक वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जो अक्सर पेशेंट पूछते हैं, और ये हमारा काम है कि हम उनको गाइड करें। अब किसी को शुगर हो गई तो वो क्या करे, किस तरह जो है अपनी शुगर को कंट्रोल में रखे, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो यही है कि अगर डायग्नोस होती है तो उसको डॉक्टर का काम ये है कि उसको इंश्योर करे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पेशेंट को जो है वो जो कहते हैं घबराना नहीं है, तो वो है, और उसको आप रिलैक्स रखें पेशेंट को। देन आप उनको जो चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आप उनको सजेस्ट करें कि क्या करना है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को बताना होगा कि एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो भी कर सकते हैं आप स्टार्ट ज़रूर करें। बेशक वो 5 मिनट से हो या 10 मिनट से हो, तो आप ज़रूर स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को। देन फिर मेडिसिन्स, इंसुलिन्स। तो डॉक्टर एहसन, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को अगर शुगर हो गई है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि पेशेंट को हमें हिम्मत दिलानी होती है कि आप अकेले नहीं हैं जिनको डायबिटीज़ हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, और इट्स वेरी कॉमन कि आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को या फैमिली में डायबिटीज़ हो रही है। तो पहले हमने पेशेंट को कॉन्फिडेंस देना है, देन उसको एजुकेशन देनी है, बताना है, समझाना है। बिल्कुल। दवाइयों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? बहुत ज़्यादा। अगर जैसे मैंने बात की अभी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, देन दवाइयाँ नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा। मैं अपने पेशेंट को 3 बातें कहता हूँ कि एक तो ये कि आप मेडिसिन लीजिए, दूसरा टाइम पे लीजिए, तीसरा डॉक्टर से राब्ते में रहें। ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे 2 साल 3 साल के बाद फिर दोबारा हमारे पास आएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी। डॉक्टर से किस तरह राब्ते में रहें? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ही उनको गाइड करता है कि आपकी शुगर लेवल्स क्या होनी चाहिए। ये हमारा काम है कि हम उनको बता रहे होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए 160 या 180 है, या सबके लिए 100 है फास्टिंग, सबके लिए HbA1c 6.5 है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स जो भी है उसको बताना पड़ता है। तो डॉक्टर से रब्ता रखना बहुत ज़रूरी है, और आजकल तो इट्स वेरी इजी कि आप सेल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, ये जितने भी नए डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत हम कनेक्ट हो सकते हैं पेशेंट के साथ। बहुत सारी तकरीबात में डॉक्टर एहसन, जब मरीज़ दूसरे लोगों से हम कलाम होता है तो वो बताते हैं कि जी मुझे भी शुगर है, मैं तो ये दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बहुत चैटिंग होती है, और वही फिर वो दवाई इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर आके आपको बताते हैं कि भाई हमने तो ये दवाई इस्तेमाल कर दी। ये जो सारी तफसील है, इसमें कितना निगलेक्ट होता है मरीज़, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा हो सकती हैं? जी, ऐसा ही होता है। जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेशेंट ये कहता है कि जी मेरी खाला ये दवा इस्तेमाल करती थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी ये टैबलेट ले लो, तो मैं ये ले रहा हूँ, तकरीबन 6 महीने से ले रहा हूँ, बट मेरी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही है। तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि जी खाला, फूफी या जो भी हैं बाजी भाई, उनको उनकी दवा खाने दें, आप अपना डायग्नोसिस करवाएं, डॉक्टर से मशवरा करें, और आपका जो लेवल है उसके मुताबिक आप अपनी
मेडिसिन तजवीज़ करा के डॉक्टर से फिर अपनी स्टार्ट कीजिए। खाला ने जो दवाई इस्तेमाल की वो तो काफ़ी पुरानी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही आजकल नई दवाइयाँ भी है ना डॉक्टर? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यही कहा कि उन्होंने खाला की तजवीज़ की दवाई ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रही है। तो हर एक के लिए अलग अलग दवाई होती है, ये नहीं है कि एक ही गोली सबको लगेगी, ऐसा नहीं होता। एक ही टैबलेट सबके लिए नहीं होती। आपने बहुत अच्छा ये बताया कि नई दवाइयाँ आ गई हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अब तक उनको हम कह सकते हैं कि अब तक की जो दवाइयाँ उनमें सबसे सेफ़ मेडिसन है, जो कि गुर्दे को भी बेहतर कर रही हैं, हमारे हार्ट पे भी अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही हैं, शुगर को कंट्रोल कर रही हैं और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि नई मेडिसिन से हम पेशेंट्स को तजवीज़ कर सकते हैं। क्या मोटापा कम करने की भी दवाइयाँ हैं? जी, मैंने इसलिए मोटापे का नाम नहीं लिया कि उसको ही फ़ोकस रखना है हमने। और आजकल जो नई मेडिसिन आई हैं उनमें एक ये भी अच्छा उससे रिज़ल्ट मिल रहा है हमें कि पेशेंट का वेट कम होता है। सही। और वज़न कम करने से कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती? बहुत ज़्यादा। जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, वेट बढ़ने से वो मल्टीप्लाई होती हैं, बढ़ती हैं। जितना वेट कम होगा तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। जैसे आपने अभी बताया, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ कि ये जो नई दवाइयाँ जब हम दे रहे होते हैं पेशेंट को, तो कुछ पेशेंट आके परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा वेट तो बहुत कम हो गया है, तो कोई मुझे और परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जितना वेट कम होगा आप उतना कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को सेव कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी दवाइयाँ हैं आजकल जो नई आई हैं, उनसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं डायबिटीज़ की? क्या नहीं हो सकती? अच्छा। जी, सर से लेके पैर तक आप कॉम्प्लिकेशंस ही मिलती हैं डायबिटीज़ को। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आ रहा होता है। डायग्नोसिस तो पता नहीं कब उसकी हुई, बट जब हमारे क्लिनिक में आ रहा होता है तो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा होता है। तो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके गुर्दे की मसाइल हैं, पैरों की तरफ ज़ख़म है, सुनपना है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। तो डॉक्टर एहसन, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो शुरू में ही क्या हमें कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके? बिल्कुल, शुरू में टेस्ट करा लेने चाहिए। जैसे फ़र्स्ट विज़िट पे ही आप उनके गुर्दे का टेस्ट करवा लें, प्रोटीन का टेस्ट करवाएं और उसको सजेस्ट करें कि अपनी आँख का टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने रेटिना को ज़रूर चेक करवाएं कि कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्स्ट विज़िट में पेशेंट को बतानी चाहिए। और मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ मेरी शुगर देखें, बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो इसका जवाब क्या होता है? हाँ जी, इसका जवाब ये है कि अगर आप मेरे पास आए हैं तो इन चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपके नंबर्स को हमने ठीक नहीं करना कि आपकी शुगर आज 400 है तो अगली दफ़ा आपकी 200 आ जाएगी तो हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। जब आप मेरे पास आए हैं तो कॉम्प्लिकेशंस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी मुझे, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। सिर्फ नंबर्स को नीचे नहीं लेके आना है, आपकी लाइफ को हमने बेहतर करना है। डॉक्टर एहसन, आप इतने ही धीमे लहजे से उनको बताएंगे तो वो क्या मान जाते हैं आपकी बात? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मान मैं जाते तो हैं। आपको सालों साल से जानता हूँ, आपका लहजा इतना ही धीमा होता है मरीजों के साथ। मेरा पेशेंट के साथ भी ऐसा रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं ताकि वो पेशेंट्स उसको उसके लिए बेहतरी है उसमें। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस की जो बात की तो गुर्दे की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आप? जी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिस सबसे पहले तो प्रोटीन आना शुरू हो जाता है हमारी किडनी से, जिसको लीकिंग किडनी भी कहते हैं, और वो नॉर्मल एक यूरिन डीआर से भी पता चल जाता है हमें कि कितना प्रोटीन आ रहा है। फिर आप उसका मज़ीद टेस्ट करवा लें तो सबसे पहली तो ये कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद आपका गुर्दे का जो फंक्शन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। क्या डायलिसिस पे भी जा सकता है? बिल्कुल जाता है। अगर जो पेशेंट केयरलेस हैं, नहीं अपनी केयर करते और वही खाला की और पुप्पी की बताई हुई दवाइयाँ खा रहे होते हैं और डॉक्टर से मशवरा नहीं कर रहे होते, टेस्ट नहीं करवा रहे होते, वो जल्दी इन कॉम्प्लिकेशन की तरफ चले जाते हैं। दिल की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस, एंजाइना, एमआई, हार्ट अटैक, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ी हुई शुगर से होती हैं। और चूँकि डायबिटीज़ में जैसे आपको भी पता है, अब हमारे पेशेंट को भी बता रहे होते हैं कि न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से पेन फील नहीं होता
जो चेस्ट पेन उमूमन होता है वो दिल का दर्द महसूस नहीं होता, वो साइलेंट एमआई में फिर पेशेंट्स। और आँखों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? रेटिना पे इफेक्ट आता है, आपके पर्दे, आपका जो आँख का पीछे का पर्दा है उस पे इफेक्ट आता है, ब्लीडिंग होने लगती है, हेमरेजेस आने लगते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी वेरी कॉमन है। जहाँ किडनी इन्वॉल्व होती है वहाँ आँख के पर्दे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस। सही। और पाँव का ज़ख़म? बहुत ज़्यादा, वेरी कॉमन। अल्सर बनते हैं, पहले पाँव सुन्न होते हैं, फिर अल्सर्स बनते हैं, उनकी केयर नहीं करते पेशेंट तो उस बड़े बड़े ज़ख़म के साथ हमारे पास आते हैं। इतने बड़े ज़ख़म होते हैं कि वो उनकी हड्डी तक पहुँचे हुए होते हैं, और ये इट्स वेरी वेरी कॉमन। मर्दाना कमज़ोरी मर्दों में बिल्कुल ये भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके साथ भी पेशेंट आते हैं। क्लिनिक में उमूमन ये पेशेंट डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, बट चूँकि हमने एक चेक लिस्ट बनाई हुई होती है मैंने अपनी क्लिनिक में, मैं पेशेंट से ज़रूर पूछता हूँ, प्रोबिंग ज़रूर करता हूँ, भाई आपको और क्या प्रॉब्लम है। तो ये वेरी कॉमन है, बट पेशेंट डिस्कस नहीं करते। तो अगर शुगर को कंट्रोल में रखा जाए तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सही। इंसुलिन का क्या रोल है, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं शुगर कंट्रोल में, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दें लेकिन इंसुलिन नहीं, टीका नहीं लगाना हमने। इन मरीज़ों के बारे में बताएं। जी, इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर आप पेशेंट को ये समझा देंगे जैसे हमारी नज़र कम है और हमने चश्मा लगाया हुआ है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है। इसी तरह इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमें इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। जब तक दवाइयाँ काम कर रही हैं हम दे रहे हैं, जब दवाइयाँ काम छोड़ देती हैं, इंसुलिन बेसिकली दवाइयाँ काम नहीं छोड़ती, इंसुलिन ख़त्म हो चुकी होती है हमारे बीटा सेल से निकलना, तो फिर हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। तो ये अगर टाइमली डिसीजन ले लिया जाए पेशेंट की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, तो अच्छा कंट्रोल आता है और कॉम्प्लिकेशन से भी पेशेंट बच जाता है। डॉक्टर एहसन, ये हमल के दौरान जो डायबिटीज़ होती है जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ये किस तरह नज़र आती है और किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी, ये भी आजकल वेरी कॉमन हमारे पास केसेस आ रहे हैं कि हमल के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है। इसको कंट्रोल करने का भी वही, जैसे टाइप 1 में डे 1 से हम इंसुलिन पे रखते हैं, इसमें भी हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है कि ओरल मेडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जेस्टेशनल डायबिटीज़ में। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम देते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, वो हम दे सकते हैं, बाकी दवाइयाँ हम नहीं दे सकते, तो इंसुलिन से ही कंट्रोल करते हैं। आप ख़वातीन को किस तरह बताते हैं कि इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन लगाना एक मुश्किल काम होता है और मरीज़ जो है वो मानता नहीं है कि हमल के दौरान इंसुलिन, तो आप किस तरह अपने मरीज़ों? देखें, जो प्रेग्नेंट लेडी आती हैं तो उसको अपनी सेहत के साथ साथ अपने बच्चे की जो है उसकी भी बड़ी फ़िक्र होती है, तो डेफ़िनेटली ये बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको कि ये इंसुलिन आपके लिए तो है ही फ़ायदेमंद, बट जो बच्चा आपके पेट में है उसके लिए भी ये मुफीद है। ठीक है। अगर इंसुलिन ना लगाएं तो हमल के दौरान क्या पेचीदगियाँ? बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं। बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, बच्चे का कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी उसमें हो जाती है, जैसे कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाते, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा अगर वो प्रेगनेंसी चलती भी है तो आगे जाके पोस्टपार्टम हेमरेज और ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं गायनेकोलॉजिस्ट को। डॉक्टर एहसन, ये इंसुलिन कहाँ कहाँ जिस्म पे लगाई जा सकती है? जी, इंसुलिन अमूमन हम 3 जगह पे बताते हैं लगाने के लिए, बट जो अडल्ट पेशेंट हैं उनके लिए इजी होता है कि वो थाई पे लगाए या अपनी टमी पे लगाए। ठीक है, थाई पे हम ऊपर का जो पोर्शन है, जहाँ मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जहाँ आपका हाथ आ जाता है, पाम, वहाँ उस एरिया में आप लगा सकते हैं। ठीक है, टमी पे दोनों साइड पे लगाते हैं, अम्बलाइकस को छोड़ के साइड्स पे हम लगा सकते हैं। बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटिक हैं जो खुद से नहीं लगाते, तो उनको हम शोल्डर पे भी लगवा सकते हैं, बटक पे भी लगा सकते हैं। तो ये 4 साइट्स हैं इंसुलिन लगाने। एहसन, फालिज भी आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और इसकी एक वजह शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, इस बारे में हमें ज़रा बताएं।
जी, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो फालिज पेशेंट को हो सकता है, जिसमें कि फेशियल पैरालिसिस, जिसमें लकवा हो जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, आँख का सही बंद ना होना, हाथों में कमज़ोरी आ जाना, एक साइड पे हो जाना या दोनों साइड्स पे हो जाना। तो ये वेरी कॉमन है। तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे, अपने लिपिड्स को कंट्रोल रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखेंगे, तो ये इस कॉम्प्लिकेशन से हम सेव कर सकते हैं पेशेंट को। कोलेस्ट्रॉल को हम किस तरह नीचे रख सकते हैं? जी, उमूमन जैसे आपने पहले भी कहा कि पेशेंट कहते हैं जी हमारे डायबिटीज़ कंट्रोल कर दें, तो बस यही मेरे लिए काफ़ी है और ज़्यादा दवाइयाँ मैं नहीं खा सकता। बट मेरा समझाना होता है उनको कि देखिए, हम डायबिटीज़ के अलावा भी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल्स के कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को उस हद में रखना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, लाइफस्टाइल चेंज। सही। डॉक्टर एहसन, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम दें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। सेहतमंद ज़िंदगी के साथ जो है अपने फैमिली का भी केयर करें, ताकि किसी को भी अगर ओबेसिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं नहीं है। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों को ग्रो करें, ताकि हम इनको कल डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से, हार्ट प्रॉब्लम से बचा सकें। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने आप के लिए भी और फैमिली के लिए भी। डॉक्टर एहसन सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू। नाजरीन, जैसे डॉक्टर एहसन सिद्दीकी ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, शुगरी आइटम से बचें ताकि शुगर हो ही ना। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।